हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आईबीपीएस की तरफ से जो पीओ का रिक्रूटमेंट है उसकी वैकेंसी आ चुकी है। आप लोग इसको एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। अभी टोटल जो पोस्ट है वो 4455 है। लगभग 4500 के लगभग में पोस्ट आई है आपकी। तो टोटल जो पोस्ट है 4455। ठीक है, तो आप इसको डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं थंबनेल पे मैंने बैंक वाइज भी लिख रखा है। ठीक है, ये आगे भी आपको दिखाऊंगा। तो ज़्यादा टाइम न लगाते हुए सीधे नोटिफिकेशन पे चलता हूँ और आपको मैं बताता हूँ क्या क्या प्रोसीजर है, क्या नहीं। ठीक है, तो जो लोग नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये पीओ का जो नोटिफिकेशन है उसमें सारी डिटेल आपकी है। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है या एडिट मॉडिफिकेशन करने की वो 1 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक है। इसके बीच आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो और मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। जो पेमेंट करने की डेट है वो भी 1 अगस्त से 21 अगस्त है। प्री एग्जामिनेशन जो आपका पेट होगा, पीटी होगा, वो आपका सितंबर 2024 में होगा। अभी डेट क्लियर नहीं है बट वो कर दी जाएगी। इसका जो है वो ऑन टाइम ही चलता है। कॉल लेटर आप डाउनलोड कर सकते हैं अक्टूबर 2024 में। जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा वो अक्टूबर 2024 में आपका दिया गया है ऑनलाइन में। ठीक है, तो इस हिसाब से आप मेन एग्जाम जो होगा वो नवंबर 2024 में होगा। उसके पहले आपका रिजल्ट प्री का आ जाएगा। इंटरव्यू जो कंडक्ट होगा वो जनवरी या फरवरी 2025 में होगा। ठीक है, प्रोविजनल अलॉटमेंट जो होगा अप्रैल 2025 में। तो इन्होंने एक पूरा, इनका सबसे अच्छा जो है कि इनका पूरा कैलेंडर रेडी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लें तो कौन कौन से बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं आईबीपीएस के थ्रू। तो बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, जो सिटीजनशिप होनी चाहिए वो आप इंडिया के हो, नेपाल के हो, भूटान के हो या तिब्बतन के रिफ्यूजी हो तभी आप दे सकते हो। बाकी अफ्रीकन के ऊपर है बट उनका जो लोग परमानेंट सेटल हो गए इंडिया में उनके ऊपर वो लोग दे सकते हैं। दूसरा, ये एज में छूट की बात है तो आप इसमें देख सकते हो। जो मिनिमम एज है, पहली बात तो जनरल लोगों की बात कर रहा हूँ, वो मिनिमम एज 20 ईयर्स है, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है। अगर आप 20 to 30 के बीच में है तो आप दे सकते हैं इसको। दूसरा, जो कास्ट एज में छूट आएगी वो कास्ट वाइज है। SC/ST के लिए 5 साल की छूट है एज में। OBC के लिए जो नॉन क्रीमी लेयर हैं उनको 3 साल की छूट है। कोई पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं तो उनको 10 साल की छूट है। एक्स सर्विसमैन है कोई तो 5 साल की छूट है। या जो 1984 राइट्स में अफेक्ट हुए थे उनको 5 साल की छूट है। तो ये एज की छूट हो गई। ठीक है, बाकी ये ब्लाइंडनेस वगैरह का दे रखा है कितना होना चाहिए परसेंटेज। ठीक है, डीफनेस की कितनी परसेंटेज होनी चाहिए तो ये आप यहाँ से देख सकते हो। मैं मेन चीज़ें बताना चलूँगा जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, तो नेक्स्ट EWS की बात करें। EWS सर्टिफिकेट किसका बनेगा वो ये फॉलो होना चाहिए। आप देख सकते हो अभी आपने देखा है कि एक UPSC में क्या EWS एंड अदर रिजर्वेशन को लेके बहुत सारा बवाल हो रखा है। तो आप ये ध्यान से भरिएगा, कभी भी जांच हो सकती है। आपके पास 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड अबव नहीं होना चाहिए। रेजिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट का, मतलब ये सब है क्राइटेरिया। आप इसको देख लेना, इस नहीं होना चाहिए तो उसके बाद आप बना सकते हो। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में हो, कोई भी डिग्री आपने ले रखी हो, बस ग्रेजुएशन में होना चाहिए और क्वालिफाइड होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड से या स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी रहे। ठीक है, किसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से रहे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। दूसरा, फ़ी के बारे में अगर देख लें तो 175 रुपये फ़ी है। GST इसमें इंक्लूड है। SC/ST और PW फिजिकल विद डिसेबिलिटीज़ के लिए 175 रुपये। बाकी जनरल और OBC के लिए जो है आपकी 850 रुपये है। चाहे EWS है, OBC है या जनरल है तो 850 रुपये आपको पे करना है। 175 रुपये SC/ST और फिजिकली डिसेबल्ड के लिए है। नेक्स्ट चलते हैं, जो आपका एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर है वो ये है। आप देख सकते हैं ये पेट का एग्ज़ाम का बता रहा हूँ। जो इसका प्री एग्ज़ाम होगा उसका इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन आएंगे 35 नंबर के। रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन आएंगे 35 नंबर के। और मोड इंग्लिश का इंग्लिश में रहेगा, इंग्लिश हिंदी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मोड जो रहेगा इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा, आप दोनों ऑप्ट कर सकते हैं। रीजनिंग का भी सेम रहेगा। टाइम आपके पास 20-20 मिनट का अलॉट है। टोटल 60 मिनट में आपको ये सारे क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन करने हैं 100 नंबर के। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें हम तो मेंस एग्ज़ाम हमारा आएगा। मेंस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो ये है। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 45 क्वेश्चन रहेंगे 60 नंबर के। मोड आप इंग्लिश हिंदी दोनों कोई भी चूज़ कर सकते हैं। 60 मिनट में आपको करना है। जनरल या इकोनॉमी या बैंकिंग अवेयरनेस आपका 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर के। इंग्लिश हिंदी मोड है, कोई भी चूज़ कर सकते हैं 35 मिनट में। इंग्लिश लैंग्वेज का मोड इंग्लिश रहेगा, 35 क्वेश्चन है 40 नंबर के, 40 मिनट में आपको करना है। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 35 क्वेश्चन रहेंगे 60 नंबर के। इंग्लिश हिंदी दोनों में से कोई भी मोड सेलेक्ट कर सकते हैं 45 मिनट में। ठीक है, करना है आपको। टोटल जो आपके हैं 155 क्वेश्चन है 200 नंबर के। ठीक है, और टाइम है 3 घंटे। तो 3 घंटे में आपको ये कवर करना है। ठीक है, उसके बाद एक इंग्लिश का एस्से लिखना है आपको 30 मिनट का।
टाइम रहेगा 25 नंबर का, 2 क्वेश्चन रहेंगे, दोनों का लिखना रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। ये हो गई मेन एग्ज़ाम की। इसके बाद अगर आप इसमें पास होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनाई जाएगी, ठीक है, और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। दूसरा पेनाल्टी क्या है, 1/4, ठीक है। अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो एक सही क्वेश्चन को का नंबर डिलीट कर दिया जाएगा। तो आपको ये रखना है 0.25 है या 1/4, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कट ऑफ स्कोर जो है वो शॉर्ट लिस्ट होंगे पेट में, उसके बाद फिर मेंस में दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट आपको यहाँ पे दे रखा है, प्री एग्जामिनेशन कहाँ कहाँ पे हो सकता है, वहाँ पे आपको चूज़ करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। इंटरव्यू जो कंडक्ट होगा उसका भी आपको IBPS की तरफ से आ जाएगा सारा जो इन्फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन रही आपके IBPS PO की, तो ये आपको क्लियरली देख लेना है। दूसरा इसमें बायोमेट्रिक होगा पेपर के पहले, तो आपको अपनी फिंगर्स या थंब जो है बिल्कुल ड्राई रखने हैं, उसमें कुछ लगा नहीं होना चाहिए। दूसरा दोस्तों ये ध्यान देने वाली बातें हैं कि आपको क्या क्या नहीं लेके जाना है एग्जाम सेंटर में। आप प्लास्टिक पाउच नहीं ले जा सकते, कैलकुलेटर, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव्स, लॉक टेबल, पेपर या ज्योमेट्री पेंसिल बॉक्स, इलेक्ट्रॉनिक पेन या स्कैनर, ठीक है, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड, हैंड बैग्स, हेयर पिन, हेयर बैंड, बेल्ट कैप, नोज पिन, चेन, नेकलेस, पेंडेंट्स, बैज, ब्रूच, रिंग, ईयररिंग्स, रिस्ट वॉच, कैमरा, डिवाइसेज विद स्क्रीन, फ्रिज और स्टोरेज फैसिलिटी, एनी मेटेलिक आइटम, ओपन और पैक्ड आइटम, एडिबल कोई भी, वाटर बोतल एटसेट्रा, कैमरा, ब्लूटूथ डिवाइसेज, ये सब आप नहीं लेके जा सकते हो, आपको नहीं लेके जाना है। या आप वहाँ पे जब जाओगे अगर आपके मोबाइल रहेगी आपके पास तो आप उसको बाहर सबमिट कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है, या कहीं पे बैग में रखने किसी को दे देना है, वैसे रहता है एग्जामिनेशन सेंटर पे, आप वहाँ पे जमा कर सकते हो, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये आप ध्यान देना। बाकी अगर आप कुछ भी अनफेयर मीन्स करते हुए पाए जाते हो, कुछ भी अनफेयर एक्टिविटी, तो उसके लिए आपके ऊपर इलीगल एक्शन लिया जाएगा और हमेशा के लिए IBPS से बैन हो सकते हैं आप, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो दोस्तों ये रही जानकारी। बाकी सिलेबस के लिए इसके लिए अलग से बनाऊंगा, तैयारी कैसे करनी है वो सारी डिटेल आपको अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जा रही है, ठीक है। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।